दोस्तों, एक शहर में बहुत ही गरीब आदमी रहता था। कुछ भी नहीं था उसके पास। जैसे तैसे करके इधर उधर घूमकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था और अपनी फैमिली का पेट भरता था। वो चाहे कितनी भी मेहनत करता, कितनी भी, लेकिन खेद है कि वो सिर्फ दिन के 12 रुपए कमा पाता था और सिर्फ 12 रुपए में 20 बच्चों का पेट भरता था। क्या करता है, ज्यादा पैसों वाला काम मिलता नहीं था। वो आदमी परेशान रहने लगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना वक्त देता हूँ, सुबह से शाम काम करता हूँ और भी पता नहीं क्या क्या करता हूँ, लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दिन के सिर्फ 12 रुपए क्यों मिलते हैं। मैंने कौन सा गुनाह किया है। एक दिन वो गरीब आदमी राजा के पास गया और राजा से कहने लगा कि राजन, देखो ना, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम काम करता हूँ, ये वो जो भी उसके साथ दिन में होता था सारी बातें राजा को सुना दी। और राजा के पास पैसों के लिए तड़पने लगा। 20 बच्चों का पेट नहीं भरता, कैसे भी करके मेरी मदद करिए, ऐसा बोलकर राजा से पैसों के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। राजा को इस गरीब की बातें दिल को छू गई और राजा ने कहा, कोई बात नहीं, वो जो रूम है ना, वो सारा सोने से भरा हुआ है, वो सारा सोना, मोती और गहने सब आपका है। आसपास दरबारी बैठे हुए थे और कहने लगे, राजन, आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे अनजान आदमी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे? राजा चुप रहे और कहा, बस आप देखते जाइए। और उस गरीब को उस जगह पे ले जाया गया जहाँ पर ये सब सोना पड़ा हुआ था, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो लेना है वो ले सकते हो। 1 मिनट से अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हुई ना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वो गरीब आदमी इस बात पर राजी हो गया क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अब उसका टाइम स्टार्ट हुआ। उसने चारों तरफ नजरें फैलाई, जहाँ देखो वहाँ सोना। अब ये तो बेचारा गरीब आदमी था, पहली बार ये सब देख रहा था और सोच में पड़ गया कि यार मैं लूँ तो लूँ क्या, और सारा वक्त सोचने में ही बर्बाद कर दिया। तभी पीछे से आवाज आती है, टाइम अप। अब ये तो हैरान रह गया कि यार ये क्या हो गया। उसने करोड़पति बनने के सपने देखे थे लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं करोड़पति तो नहीं बन सकूंगा, लेकिन मैं जाते जाते यहाँ से कुछ उठा लूँ तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2-3 महीने हम आराम से फैमिली का पेट भर सकते हैं। और उसने बाहर निकलते निकलते दाईं तरफ दायां हाथ फैलाया और कुछ मुट्ठी में उठा लिया। उसी तरह बाईं तरफ बायां हाथ फैलाया और कुछ मुट्ठी में उठा लिया। जब उसने बाहर आकर देखा तो एक हाथ में 6 रुपए थे और दूसरे हाथ में भी 6 रुपए थे। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती कि अगर हम अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमें आज तक किस्मत में टूटा फूटा मिलता आया है। उस गरीब को सिर्फ 12 रुपए मिलते थे और उसने अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल नहीं किया, वक्त बर्बाद कर दिया, इसलिए उसे अंत में भी 12 रुपए ही मिले। इसीलिए दोस्तों, अगर किस्मत को हराना चाहते हो तो आपको पहले खुद से लड़ना होगा, तभी आप किस्मत से हटकर कुछ बड़ा कर सकेंगे। इसीलिए दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप वही करेंगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। आई होप आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अकेले अकेले मत सुनना, दोस्तों को भी सुनाना, ताकि आपके एक शेयर की वजह से किसी की लाइफ बदल सकती है। मैं आपको मिलता हूँ एक अगली इंस्पिरेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।